अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो क्लास हम आपको रिकॉर्ड करके और फिर सेंड कर देंगे। तो त्रिकोणमिति का भी लाइव क्लास नहीं हो पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन बताना था जो रिकॉर्ड करके ही हम आपको डाल देंगे। ओके, तो देखा जाए बाबू, जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिया कि प्रूफ दैट सिद्ध करो लॉग का पावर है -3 इजकर टू इसका वैल्यू होना चाहिए log 3 प्लस आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो सभी टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहा प्रूफ करो इतना का मान यह। अगर हम यहाँ से जब प्रूफ करना है, अगर किसी एक पक्ष को लेकर बढ़ो दूसरे पक्ष के बराबर ला दो, सवार बनाने का यह तरीका है। तो यहाँ से लिया हम लोग LHS कैपिटल लॉग इंटू -3 बेसिक। कैपिटल लॉग को अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू में लाना चाहते हो, यह जनरल वैल्यू है, इसको आप लिख सकते हो 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग इंटू -3 बेसिक। ध्यान दिया। अब बताओ, यह हो गया 2n पाई आई प्लस लॉग -3 को लिख सकते हो 3 गुने -1 बेसिक। अब यहाँ से लॉग का पावर अगर गुना है तो प्लस हो जाएगा, तो यह 2n पाई आई प्लस लॉग 3 बेस ई प्लस लॉग -1 बेस। और हम आपको यहाँ पर बताए थे बउआ, यह -1 को आप लिख सकते हो -1 प्लस आई इंटू 0। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लाओगे तो यह हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई इंटू साइन पाई, यानी ई के पावर आई पाई। तो -1 की जगह अगर हम यहाँ से लिख दें 2n पाई आई प्लस लॉग 3 बेस ई प्लस लॉग ई के पावर आई पाई बेस। लॉग में पावर का पावर बाहर, तो यह हो जाएगा 2n पाई आई प्लस लॉग 3 बेस ई प्लस आई पाई। ये दोनों को अगर एक साथ ले लो, दोनों में आई पाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से यह हो जाएगा लॉग 3 बेस ई प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई। यहाँ पर आई लिख दिया। देखिए प्रूफ करना था, हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो अगर यहाँ कुछ भी रहे, लॉग का पावर -3 रहे, प्लस 1 रहे, माइनस आई रहे, तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है बाबू? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि लॉग -3 की जगह यहाँ पर दे दिया -x बेस ई बराबर, तो यह हो जाएगा log x बेस ई प्लस इतना। सिर्फ यही ना आपको कर देना था कि जहाँ जहाँ 3 था वहाँ x हो गया, यानी बायां पक्ष log -x, तो log 2n पाई आई प्लस log -x बेस। इसको लिख सकते हो, -x को लिख सकते हो x गुने -1। तो इसी तहत अगर इसको सेम सेट करोगे तो 2n पाई आई प्लस ये हो जाएगा log x बेस ई प्लस log -1, 2n पाई आई प्लस log x बेस ई, यह हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन जहाँ जहाँ 3 वहाँ x हो गया, यह भी क्वेश्चन आपको बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मोस्ट VBI क्वेश्चन। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछ दिया है बाबू, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोस्ट VBI क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, प्रूफ दैट सिद्ध करो यह साइन इनवर्स रूट ओवर -1। साइन इनवर्स
का एंगल है अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 को ही कहीं कहीं आप लिख सकते हो, इसी को साइन इनवर्स आई। क्लियर? तो साइन इनवर्स -i का वैल्यू होना चाहिए 2n पाई माइनस आई इंटू लॉग √2 - 1/। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। बड़ा सरल तरीका से इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। कह रहा प्रूफ दैट, सिद्ध करो साइन इनवर्स इतना या यह इसका वैल्यू इतना होना चाहिए। अगर यह साइन इनवर्स आई है तो इसका कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा। अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स आई को थीटा, जब हम इसका एंगल निकालेंगे तो साइन इनवर्स बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन थीटा का मान आई, इसलिए यहाँ से लिया। वी हैव, हम लोग जानते थे जब साइन थीटा का वैल्यू आई है तो यहाँ से कॉस थीटा को लिख सकते हो अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे आई, तो √1 - आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी √2, यानी यहाँ से क्या हो गया बुआ, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया √2। क्लियर? अब आप बताओ, हम लोग यहाँ पर जानते थे वी नो दैट बाय यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला होता था e के पावर आई थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा की जगह वैल्यू दे दो, साइन थीटा की जगह वैल्यू दे दो, यह e के पावर आई थीटा, यह जगह √2 + आई, और साइन थीटा का वैल्यू आई। क्लियर यहाँ तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बताओ, यह हो जाएगा e के पावर आई थीटा बराबर √2 + आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो e के पावर आई थीटा तो √2 - 1। जब हम इसका पावर निकालेंगे आई थीटा तो लॉग चढ़ जाएगा, तो जगह लॉग √2 - 1/। क्लियर? इस कैपिटल लॉग को अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू में लाएंगे तो जगह आई थीटा बराबर 2n पाई आई प्लस लॉग √2 - 1/। इसलिए यहाँ से अगर हम कर दे डिवाइड आई, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस 1/i इंटू लॉग √2 - 1/। 1/i को आप लिख सकते हो -i, तो थीटा बराबर 2n पाई माइनस आई इंटू लॉग √2 - 1/। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा को आप माने थे साइन इनवर्स आई बराबर 2n पाई माइनस आई इंटू लॉग √2 - 1/। देखिए तो यह क्वेश्चन हो गया प्रूफ। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर यहाँ साइन इनवर्स आई रहे, अगर साइन इनवर्स आई एक्स रहे या कॉस इनवर्स आई एक्स रहे, तब आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन इसी पर बेस हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, उस क्वेश्चन को भी आप बना लोगे। समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को देख लोगे बाबू। तो अगला क्वेश्चन इसी पर बेस हम दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में। देखो होमवर्क में दे रहा है क्वेश्चन हम लोग का कह रहा प्रूफ दैट, सिद्ध करो साइन इनवर्स आई एक्स, साइन इनवर्स
आई एक्स का वैल्यू होना चाहिए 2n पाई प्लस आई इंटू लॉग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेस। तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर? तो यह क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में। साइन इनवर्स आई एक्स को थीटा मान लेना, तो थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा आई एक्स, फिर साइन से कॉस का मान निकाल लेना। यूलर्स फार्मूला पर रख के आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। बढ़े आगे चलिए, एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट सिद्ध करो यह है साइन, और साइन का एंगल है लॉग, और लॉग का पावर आई, आई का पावर आई बेस ई, इसका वैल्यू -1। यह भी VBI क्वेश्चन है। जब प्रूफ करना है तो किसी एक पक्ष को लेकर बढ़ो। यह है LHS, साइन का एंगल लॉग आई के पावर आई बेस। बुआ पहले कोष्ठ का क्रिया, तो लॉग में पावर का पावर बाहर, तो आप इसको लिखोगे साइन आई इंटू लॉग आई बेस। अब आप बताओ यहाँ से यह आई को लिख सकते हो 0 + 1 इंटू आई, तो कॉस में कॉस π/2 प्लस आई इंटू साइन π/2, तो ई के पावर आई π/2। तो आई की जगह इतना रखोगे, तो इसीलिए लॉग आई बेस, तो लॉग आई की जगह ई के पावर आई π/2, पावर का पावर बाहर, तो आई π/2 इंटू लॉग ई बेस। लॉग में पावर बेस समान, उसका वैल्यू 1, यह सिर्फ बचेगा आई π/2। तो अगर लॉग आई का वैल्यू हम यहाँ से रख दें, तो यह हो जाएगा साइन आई गुने आई π/2, तो यह हो गया साइन π/2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यह हो जाएगा साइन -π/2। समझ में आया? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो माइनस साइन π/2, π/2 90, साइन 90 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू आ गया -1। बन गया क्वेश्चन। तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते बाबू। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ले। आज हम आप लोग को कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पर ही क्वेश्चन ले रहे हैं। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा खाली ध्यान दीजिए ना। एक ही फार्मूला है कि लॉग का पावर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फार्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया था। आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यह a + IB का वैल्यू है, मान लो लॉग का पावर m + IN बेस, तब कह रहा देन प्रूफ दैट सिद्ध करके दिखा दो 2a बराबर लॉग m² + n² बेस एंड tan b बराबर है n/m। तो बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए उसको लेकर बढ़ो। तो यहाँ पर दिया हुआ गिवन में कि a + IB बराबर लॉग का पावर m + IN बेस। लॉग का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस m को मान लो r cos, n को r sin, स्क्वायरिंग एडिंग डिवाइड, इसे वैल्यू पुट करोगे। लेकिन यह फार्मूला आपने पढ़ लिए हो, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना हो तो आप इसको मान के बनाना, ताकि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या करेंगे बाबू, m को मान लेना r cos थीटा और n को मान लेना r sin थीटा, दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करना।
एक बार दोनों को डिवाइड करना, m और n का मान यहाँ रख के जैसे फार्मूला को प्रूफ किए थे। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं log m प्लस आई एन का फार्मूला हो जाता a प्लस आई बी बराबर 1/2 इंटू लॉग m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर बेसी प्लस आई tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। और हम लोग जानते थे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम द बोथ साइड। तो यह हो गया a बराबर 1/2 इंटू लॉग m स्क्वायर n स्क्वायर, 2 से गुना कर दिया यहाँ पर, इसीलिए यह हो गया फाइनली 2a बराबर लॉग m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर बेसी। प्रूफ हो गया। एगिन इमेजिनरी पार्ट लोगे यहाँ पर, तो एगिन यह हो जाएगा b बराबर tan इनवर्स n बाई m। tan इनवर्स को बराबर किधर लाओगे, 12 में पढ़ा था, तो tan b बराबर n बाई m, यह भी प्रूफ हो गया। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि प्रूफ दैट सिद्ध करो यह है लॉग का पावर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आई इंटू साइन 2 थीटा बेस ई इतना बराबर होना चाहिए। कितना? लॉग का पावर ट्वाइस इंटू कॉस थीटा बेस ई प्लस आई थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बाबू, प्रूफ करना है तो किसी एक पक्ष को लो, तो यह LHS, यह है लॉग का पावर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आई इंटू साइन 2 थीटा बेस ई। अगर लॉग का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पोलर फॉर्म में दे दिया, तो अगर 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यह तो हो गया रियल पार्ट, यह इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इसको तोड़ दें, लॉग 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई, और साइन 2 थीटा को 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बेस। यह हो गया लॉग का पावर। अगर यहाँ पर 2 इंटू कॉस थीटा कॉमन लो, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बेस। यूरस फार्मूला से हम लोग इसको लिख सकते थे लॉग ट्वाइस इंटू कॉस थीटा ई के पावर आई थीटा बेस। अब इसको मान लो m, इसको n, तो लॉग का पावर अगर गुना तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे लॉग ट्वाइस इंटू कॉस थीटा बेसी प्लस लॉग ई के पावर आई थीटा बेस। लॉग में पावर का पावर बाहर, तो यह हो जाएगा लॉग ट्वाइस इंटू कॉस थीटा बेस ई प्लस आई थीटा गुण लॉग ई बेस। लॉग में पावर बेस समान, तो उसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू अगर 1 आ जाएगा, और 1 से किसी संख्या में गुना करोगे दैट संख्या, तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग ट्वाइस इंटू कॉस थीटा बेस ई प्लस आई थीटा बन गया। तो बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है,
तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते थे। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन को अगर हम होमवर्क में दें, एक और क्वेश्चन देते हैं, प्रूफ दैट, या होमवर्क में आप बना लोगे, कह रहा log 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर होना चाहिए log का पावर है 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई थीटा बाई 2, या 1/2 इंटू आई थीटा। अगर यही क्वेश्चन को कहोगे तो यही क्वेश्चन कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, और कि log का पावर 1 प्लस ई के पावर आई थीटा बेसिक, तो यह हो जाएगा log ट्वाइस इंटू कॉस थीटा बाई 2 बेसिक प्लस 1/2 आई थीटा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। सब मल्टीपल चैप्टर 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हम यहाँ पर हिंट कर देते हैं। फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस कॉस थीटा को ट्वाइस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इस फार्मूला के तहत आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। तो यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं। क्लियर। यह क्वेश्चन होमवर्क में बना लीजिएगा। बढ़े आगे। खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना आपको। देखिए अगला क्वेश्चन का रहा, क्वेश्चन का रहा प्रूफ दैट, सिद्ध करो यह है log का पावर a प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी बेस। जनरली क्वेश्चन में log है तो log में जनरली बेस नहीं लिखा रहता, लेकिन अगर log का पावर अलजेब्राइक हो, अगर बेस नहीं भी दिया जाए, समझना कि log का बेस ई होगा। तो क्वेश्चन करा कि log a प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी बराबर प्रूफ करो इतना का वैल्यू 2i इंटू टेन इनवर्स b बाई ए। क्लियर। देखो यहाँ पर है LHS, log का पावर a प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी बेस। एक तो नियम हो गया कि log का पावर अगर भागा है तो माइनस, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि log a प्लस आई बी बेस माइनस log a माइनस आई बी बेस। और याद करो हम log a प्लस आई बी का फार्मूला प्रूफ किया था। इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू log a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस ई प्लस आई टेन इनवर्स b बाई ए माइनस log a माइनस b। फार्मूला लिखने का सेम यही तरीका, सिर्फ माइनस का साइन हो जाएगा, जगह 1/2 इंटू log a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बेस ई माइनस आई टेन इनवर्स b बाई ए। जब यहाँ माइनस से गुना करो तो log वाला कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जगह आई टेन इनवर्स b बाई ए प्लस आई टेन इनवर्स b बाई। तो x 2x जब इसको जोड़ेंगे तो यह जगह 2i इंटू टेन इनवर्स b बाई ए। एक तो यह तरीका हो गया। आप तो ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर। समझ में आया होगा बाबू। तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यही क्वेश्चन बनाने का अगर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर लिख के बना दिया। एक तो यह तरीका हो गया बनाने का। एक और तरीका, अगर यही क्वेश्चन है
तो हम आशा करेंगे कि अभी जो हम विधि बता रहे हैं उस विधि से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारण कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता भी है ना तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या करेंगे बाबू, यह हो गया सेकंड मेथड। बायां पक्ष इतना, लॉग का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट रियल पार्ट ए को मानेंगे आर कॉस थीटा और बी को मानेंगे आर इंटू साइन थीटा। ये दोनों को यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, एल्सो डिवाइड करेंगे। यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ, डिवाइड करोगे डिवाइड करोगे तो tan थीटा बराबर बी बाई ए, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा। अब ए और बी का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख दोगे तो यह हो जाएगा लॉग ए की जगह आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई आर इंटू साइन थीटा, नीचे हो गया आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई आर इंटू साइन थीटा बेस। अब लॉग का पावर है तो ऊपर में भी आर है नीचे भी आर, अगर आर कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे आर कट जाएगा। क्लियर, ऊपर नीचे क्या होगा, यह आर तो कट जाएगा। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लॉग कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस आई साइन थीटा बेसिस। यह हो जाएगा लॉग ई के पावर आई थीटा बटे ई के पावर माइनस आई थीटा। अब आधार बराबर है, भागा में पावर घट जाएगा, अगर यह ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लॉग ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर आई थीटा, तो ई के पावर 2 आई थीटा बेसिस। लॉग में पावर का पावर बाहर, तो यह 2 आई थीटा गुण लॉग ई बेस है। लॉग में पावर बेस समान, उसका वैल्यू 1, यह सिर्फ बचेगा 2 आई थीटा और यहाँ से थीटा का मान रख दोगे तो यह हो जाएगा 2 आई थीटा के जगह tan इनवर्स बी बाई ए। देखो यही ना प्रूफ करना था, तो ज़्यादा अच्छा होगा जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ना तो इस तरीका से आप क्वेश्चन बनाओगे। क्लियर बाबू, तो आप इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाओगे। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। यह भी जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बाबू क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट, सिद्ध करो यह आई इंटू लॉग का पावर है x माइनस आई बटे x प्लस आई बेस, इतना का वैल्यू होना चाहिए पाई माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया हुआ LHS आई इंटू लॉग का पावर x माइनस आई बाई एक्स प्लस आई बेस। लॉग का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अभी कार्टेशियन फॉर्म में है। जब इसको अगर पोलर फॉर्म में लाओगे तो हम यहाँ से मान लेंगे पुट x को r इंटू कॉस थीटा और 1 को r इंटू साइन थीटा। अब अगर दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का मान 1/x, इसीलिए थीटा का मान tan इनवर्स 1/x। क्लियर,
अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, अब अगर हम इसका मान समीकरण 1 में दे तो यह आई इंटू लॉग यह आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई आर इंटू साइन थीटा, नीचे हो गया आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई आर इंटू साइन थीटा बेसिस। अगर ऊपर नीचे आर हम कॉमन ले तो आर आर कट जाएगा बाबू, तो इसका वैल्यू बचेगा यहाँ पर कितना, आई इंटू लॉग कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यूरस फार्मूला से इसको लिखेंगे आई इंटू लॉग ई के पावर माइनस आई थीटा बट ई के पावर आई थीटा। आधार बराबर है, भागा में पावर घट जाएगा तो यह हो जाएगा आई गुना लॉग ई के पावर माइनस 2 आई थीटा बेसिस। पावर का पावर बाहर तो आई गुने माइनस 2 आई थीटा, यह हो जाएगा माइनस 2 आई स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जब वैल्यू देंगे तो यह हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का मान अगर देंगे यहाँ से तो आपने निकाला थीटा की जगह, यह जगह ट्वाइस और थीटा की जगह हो गया tan इनवर्स 1/x, लेकिन हमको इस तरह प्रूव करना था। क्लियर? तो अब आप बताओ, आपने 12 में पढ़ा था त्रिकोणमिति, तो 12 में एक ही चैप्टर पढ़ा होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में एक फार्मूला पढ़े थे आप, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2। क्लियर? और यह tan इनवर्स x को अगर लाओगे तो cot इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पर tan इनवर्स 1/x है, इसको लिखेंगे cot इनवर्स x। क्लियर? तो अब बताओ, इसके फार्मूला के तहत अगर हम इसका यूज करते हैं, इसमें अगर यहाँ से वैल्यू हम रख दें तो इसका मान, क्लियर, अगर यहाँ से हम वैल्यू दे दें तो यह हो जाएगा ट्वाइस, और tan इनवर्स 1/x को लिखेंगे cot इनवर्स x, तो यह जाएगा 2, और cot इनवर्स x का मान यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स 2 से गुना करोगे तो π-2 इंटू tan इनवर्स x प्रूफ हो गया। तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है? तो यह सब क्वेश्चन तो फार्मूला बेस हो गया, जो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। देखो, एक क्वेश्चन दे रहा है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, जो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखा जाए बाबू। आज तो और क्लास लेते बाबू, लेकिन नेट का ही प्रॉब्लम हो गया, क्लास रिकॉर्ड करके डालना पड़ गया आपको। देखिए, यह क्वेश्चन जो ले रहे हैं ना, मोस्ट VBI क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इफ tan का एंगल है x प्लस IY, या यह ले लो अल्फा प्लस आई बीटा, इसका वैल्यू है x प्लस IY, tan अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू इतना। तो क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इंटू cot 2 अल्फा बराबर 1। मोस्ट VBI क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल तरीका से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे इसी अंदाज में आप इस क्वेश्चन को बना दें।
देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ़ दिया जाए पहले इफ़ को लेकर आगे बढ़ो। क्लियर बाबू? तो मान लो यहाँ पर दिया हुआ गिवेन में कि tan का एंगल अल्फा जोड़ आई बीटा बराबर x प्लस आई वाई। अगर हम इसका एंगल निकाल दें अल्फा जोड़ आई बीटा तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस आई वाई, समीकरण 1। अगर हम इसका अगर कंजुगेट ले लें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा। तो यह हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा तो tan इनवर्स x माइनस आई वाई, समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ प्रूव करना था cot 2 अल्फा, तो ये दोनों को हम अगर ऐड कर दे तो बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा। अगर यहाँ बीटा होता तो दोनों को आपस में घटा देते, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हम क्या किए बाबू, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ ये हो जाएगा 2 अल्फा और यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस आई वाई प्लस tan इनवर्स x माइनस आई वाई। बड़ा सिंपल तरीका से क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप सोचो, आपने 12 में पढ़ा था यह फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 12 में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो मन में सोचो कि यह x है यह y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फार्मूला के अनुसार यह हो जाएगा 2 अल्फा बराबर tan इनवर्स x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। क्लियर है? आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। अब बताओ ये tan इनवर्स को बराबर किधर लाओगे तो tan हो जाएगा और यहाँ पर आई वाई कैंसिल तो 2x, यहाँ पर 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस से गुना करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख देंगे, समझ जाओगे। चलिए, यानी हम लोग यहाँ से क्या देखें, tan इनवर्स को उधर ले आए तो यह हो जाएगा tan 2 अल्फा बराबर ऊपर में हो गया 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस tan अल्फा को लिख दिया 1 बाई cot 2 अल्फा तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 2x इंटू cot 2 अल्फा, सबको बराबर एक तरफ ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू cot 2 अल्फा इंटू एक्स बराबर 1। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है बाबू? तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें तो कुछ और क्वेश्चन रह गया बाबू, लेकिन अब आज संभव तो नहीं है। लाइव क्लास होता
तो 2 क्लास हम बोले थे कि आज लेंगे, तो कल तो क्लास है बाबू मॉडर्न अलजेब्रा का, पार्ट 2 का सिलेबस है। कुछ यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पढ़ना था, लेकिन कल अगर नेट रहा तो कल भी हम त्रिकोणमिति में इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन रह गया जो कल लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही बाबू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, जो भी फार्मूला बताया उसको देखिएगा।